Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen the congruence of line segments. Today's video we are going to see congruence of angles. लाइन सेगमेंट का जो कॉन्ग्रुएंस है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. आज के वीडियो में हम लोग जो है एंगल्स के बीच का जो कॉन्ग्रुएंस है वो देखेंगे. अब यहाँ पे जो है वो एक एंगल ड्रॉ करके दिया गया है. ये है एंगल ए बी सी. अब ये जो एंगल है एंगल बी उसका हम लोगों को मेजर दिया गया है 40 डिग्री. तो अगेन हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे तो मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ एंगल पी क्यू आर. ये जो है एंगल पी क्यू आर उसकी हम लोगों को ट्रेस कॉपी बनानी है. अब ट्रेस कॉपी हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर ये जो एंगल है उसकी लाइन आप लोगों को दिखाई देगी. पेपर जो है वो कुछ पतला सा लीजिए, एकदम थिक पेपर जो क्लासमेट के बुक्स हैं या तो फिर अच्छे वाले पेपर्स आते हैं वो पेपर आप लोग देंगे तो आप लोग ट्रेस कॉपी अच्छे से नहीं बना सकते. तो उसके लिए आप लोग जो है वो कुछ ऐसे पेपर ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था बेकिंग सोडा का बेकिंग पेपर जो आता है, फिर टिश्यू पेपर है. तो ये जो सारे पेपर्स हैं उसको हम लोग इजीली यूज करके ट्रेस कॉपी जो है वो बना सकते हैं. ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन एंगल एबीसी. तो इस एंगल पे उसको हम लोगों को पुट करना है, यानी कि जो पॉइंट आर है वो पॉइंट सी पे आएगा, पॉइंट क्यू जो है वो पॉइंट बी पे आएगा एंड पॉइंट पी जो है वो पॉइंट ए पे आएगा. फॉर दिस फर्स्ट प्लेस क्यू ऑन बी एंड रे क्यू पी along ray BA. Where does QR fall? Obviously QR कहाँ पे आएगा तो जो रे जो है BC उसके ऊपर आएगा. It falls on ray BC. Thus angle PQR matches exactly with angle ABC. So इसका मतलब क्या होता है कि एंगल ABC एंड एंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये जो दोनों एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है. इसको अगेन हम लोग सिंबलाइज किस तरह से लिख सकते हैं, तो जिस तरह से हम लोग लाइन सेगमेंट लिखते हैं ठीक उसी वे में हम लोग लिखेंगे. ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एंगल MNM एंड एंगल ZYX. तो इन दोनों एंगल में अगर हम लोग देखें तो इसका मेजर है 30 डिग्री, एंगल LMN का मेजर है 30 डिग्री एंड एंगल XYZ का मेजर है 40 डिग्री. अगेन इसकी हम लोग ट्रेस कॉपी करेंगे एंड उसको हम लोग सुपरपोज करने की ट्राई करेंगे एंगल LMN पे. तो हम लोगों को एग्जैक्टली इसको सुपरपोज नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. लेकिन एंगल XYZ एंड एंगल ABC और एंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसका मतलब क्या होता है कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर्स आर सेम. सेम लाइन सेगमेंट में हम लोगों ने जो देखा था कि लाइन सेगमेंट जो है उसमें अगर इक्वल लेंथ की लाइन सेगमेंट हो तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है एंगल्स के लिए. एंगल्स के लिए क्या होगा, टू एंगल्स हैव द सेम मेजर. ये जो एंगल्स है उसका मेजरमेंट ऑफ एंगल सेम होगा तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे. अगर दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका मेजर भी सेम होगा. तो ये जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोगों के पास वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स में हम लोग कॉन्ग्रुएंस जो है वो किस तरह से चेक करते हैं. लाइन सेगमेंट में एंड एंगल में हम लोगों ने देख लिया. We show that two line segments are congruent where one of them is just a copy of the other.
एग्जैक्टली वो हम लोगों ने देखा कि एक जो लाइन सेगमेंट है वो दूसरी लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी होगा. Similarly, two angles are congruent if one of them is a copy of other. एक जो है लाइन एंगल वो दूसरे एंगल की कॉपी होगा तो ही वो जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे. We extend this idea to triangles. तो ट्राइंगल्स में हम लोग क्या करेंगे, तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ दे आर कॉपीज ऑफ each other and when they superposed they cover each other exactly. यानी कि जो हैं ट्राइंगल्स वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होगी. एंड अगर हम लोग इसको ट्रेस कॉपी करते हैं तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगी, तो हम लोगों के पास जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलेंगे. Suppose triangle ABC and triangle PQR have the same size and same shape. ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सेम साइज एंड शेप के होंगे, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. So we would say this as triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे is congruent. This means that when you place triangle PQR on triangle ABC, P falls at A, Q falls at B, and R falls on C. Same way, line segment PQ falls on line segment AB, line segment QR falls on line segment BC, and line segment PR falls on line segment AC. If under a given correspondence two triangles are congruent, then the corresponding parts, it means angles and sides that match one another, are equal. This टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये जो है ट्राइंगल्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए ये जो ट्राइंगल है उसके साइड्स एंड उसके जो एंगल्स हैं वो हम लोगों को अगर सेम मिलते हैं, एंगल्स में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, 3 वर्टाइसिस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाते हैं, तो हम लोगों को सेम जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिलता है, कॉन्ग्रुएंस मिलता है. सो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस A and B, B and Q, C and R. P falls on A, Q falls on B, R falls on C. सेम वे लाइन सेगमेंट्स के लिए एंड एंगल्स के लिए, एंगल P falls on एंगल A, एंगल Q falls on angle B and angle R falls on angle C. तो इस तरह से हम लोगों को मिलता है. So ये जो है वो ट्राइंगल के लिए है. तो ट्राइंगल में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट अगर हो ट्राइंगल, तो ये जो है वो तीनों के तीनों एक दूसरे के 3 वर्टाइसिस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स जो हैं वो हम लोगों को सेम मिलने चाहिए. This shows that while talking about congruence of triangles, not only the measure of angles and length of sides matter, but also the matching of vertices. तो ट्राइंगल में हम लोगों को अगेन कॉन्ग्रुएंस फाइंड करना हो तो उसके लिए सिर्फ हम लोगों को लेंथ ऑफ साइड्स या तो फिर मेजर ऑफ एंगल्स, ये दोनों ही मैटर नहीं करते, उसके अलावा वर्टाइसिस जो हैं उसका भी मैच होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इन द अबव केस द करस्पॉन्डेंस इज एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल वर्टाइसिस A करस्पॉन्ड्स टू वर्टाइसिस P. ये जो है वो करस्पॉन्ड का सिंबल है. दोनों साइड जो लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड दोनों साइड जो है एरो ड्रॉ करेंगे, तो उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्ड. यानी कि वर्टाइसिस A की करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस है वर्टाइसिस P, वर्टाइसिस B की करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस है वर्टाइसिस Q,
वर्टेक्स सी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वर्टेक्स आर। सो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो ABC इज करस्पॉन्डिंग टू PQR। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस। और करस्पॉन्डेंस की हम लोगों के पास डेफिनेशन जो है, तो कौन से वर्टेक्स किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, तो वो दिया गया है ABC करस्पॉन्डिंग टू RQP। अब आप लोग देखिए ठीक तरह से, यहाँ पे हम लोगों के पास था ABC करस्पॉन्डिंग टू PQR, यानी कि A करस्पॉन्डिंग टू P, B करस्पॉन्डिंग टू Q एंड C करस्पॉन्डिंग टू R। यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंज करके दिया गया है, A correspond to R, B correspond to Q and C correspond to P. Write the part of triangle ABC that correspond to। तो हम लोगों को ट्राइंगल ABC जो है इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन सेगमेंट PQ के करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल Q का करस्पॉन्ड एंड लाइन सेगमेंट RP का करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को ट्राइंगल जो है वो उल्टा करके ड्रॉ करके दिया गया है। आप चाहे तो सीधा ट्राइंगल ड्रॉ करिए एंड जो एंगल जो है वो सेम दे दीजिए, जैसे A के करस्पॉन्डिंग R है, B के करस्पॉन्डिंग Q है एंड C के करस्पॉन्डिंग P है। अब हम लोगों को क्या करना है, लाइन सेगमेंट PQ। तो लाइन सेगमेंट PQ हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, इसका करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट कौन सा है, तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो यहाँ पे मिलेगा, लाइन सेगमेंट CB। नेक्स्ट है एंगल Q, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हम लोगों को मिलेगा एंगल B एंड लाइन सेगमेंट RP, तो उसका करस्पॉन्डिंग RP का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो है AC। अब इसमें आप लोगों को उल्टा पुल्टा करने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। ये जो है वो ट्राइंगल आप लोग कोई भी अपनी इच्छा अनुसार ड्रॉ कर लीजिए, इसको नाम दे दीजिए APC। नेक्स्ट दूसरा एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए एंड वो जो है तो यहाँ से अकॉर्डिंग आप लोग नेम जो है वो दीजिए। A के अकॉर्डिंग है R, तो इसको आप लोग नेम दे दीजिए R। नेक्स्ट है B के अकॉर्डिंग Q, तो वो जो है वो यहाँ पे Q एंड C के अकॉर्डिंग P, तो C के अकॉर्डिंग P। अब सबसे पहले है लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ, तो ये जो हो गया आप लोगों के पास सेम वे लाइन सेगमेंट BC, देन एंगल Q, एंगल B एंड लाइन सेगमेंट RP, तो लाइन सेगमेंट AC। तो इससे आप लोग इस तरह से रफ स्केच ड्रॉ करने से आप लोगों को इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज जो है वो 7.1, वो एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क में करनी है। किसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझसे पूछिए, जो भी डाउट है वो शॉर्ट आउट कीजिए। अगर किसी ने भी मुझसे कांटेक्ट ना किया तो मैं ये समझ जाऊंगी कि आप लोगों की सारी जो एक्सरसाइज है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है, तो मैं अगले टॉपिक पे चले जाऊंगी। इसको जिसको भी इसमें डाउट आएगा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। सो एक्सरसाइज 7.1 इज योर होमवर्क। थैंक यू।